सदगुरु सुखराम जी महाराज ने महाराज कहते हैं कि गर्भवास के कष्ट से बचना चाहते हो तो मन और बुद्धि से एक ब्रह्म की भक्ति करो। मन कहीं हो बुद्धि कहीं हो तो भक्ति नहीं चलेगी। तो ये चेला छाती बना दिए कि हमें याद करने का कोई न कोई याद करेगा। मन और बुद्ध एको माय मतलब एक का होके, केवल एक का होके रहना चाहिए, एक में भक्ति करनी चाहिए मन से और बुद्धि से। वो संसार का बड़भागी, वो गर्भवास में तो आएगा लेकिन गर्भवास का कष्ट उसको नहीं मिलेगा। बस ये 84 लाख योनि में जो भी जिस योनि में जाता है, जिस गर्भ में जाता है, उसको वहां कष्ट मिलता है। अच्छा देखिए, ये गाय को कितने महीने में बच्चा पैदा होता है? 9 महीने गाय का बच्चा उस गर्भ में रहता है। अब आप सोचो, और आदमी भी 9 महीने रहता है। ये इसका उदाहरण कहां मिलता है? भागवत में। जब आतन देव की पत्नी को, धुंधली को गर्भ रहा था, उसी दिन गाय को भी गर्भ रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए तो इधर धुंधकारी पैदा हुआ। गर्भवास का जो कष्ट है वो 9 महीने का बराबर है, पशु में भी और आदमी में भी। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं हम गर्भवास के बाहर ही नहीं आएंगे, उनको वहां बहुत सुख है। और दुनिया कहती है कि गर्भवास का मति दे त्रासा। हम उसका उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। हम समझते हैं कि हम भगवान से ये प्रार्थना है, गर्भवास में जाने ही मत दो। जाना तो पड़ेगा, शरीर तो आपको गर्भवास में ही मिलेगा। नाक आंख कान कहां बनेगा? बाहर नहीं बनेगा, ये तो गर्भ में ही बनेगा। तो गर्भ में जाना पड़ेगा। आंख चाहिए तो गर्भ में जाना पड़ेगा, कान चाहिए, नाक चाहिए, ये सब गर्भ में ही मिलेगा, माता के गर्भ में मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमको गर्भवास में जब हमारा ये शरीर बन रहा हो तो हमको दुख ना लगे। उसके लिए क्या करना है? महाराज जी कहते हैं, ऐसो पच राखे मान आन नहीं कोई, आठों पहर पे काम जूझे नाम मुख ले धाम। आठों पहर कोई काम जूझे नाम मुख ले धाम। 8 पहर 64 घड़ी जब तक ये शरीर है, हर समय अपनी प्रीति, अपना मन भजन में लगा के रखो। भोजन तो समय पे मिल ही जाएगा। देखो राम जी कितने दयालु हैं कि आपका ध्यान जंगल में भी रखते हैं। जहां चले जाते हो वहीं पे ध्यान रखते हो। वहां आपको सुख सुविधा में, आराम में कोई कमी नहीं देते। जो जो पूरी में जा के सुख लिए ना, वो अपने अपने भाग्य से लिए। उनका भाग्य था तो उनको राम जी ने वहां भी सुख दिया, जंगल में जाके। राम जी की हर समय निगाह है आपके ऊपर। तो महाराज कह रहे, सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। काने टार मतलब बगल में हटाओ, दूजा सब काने टार। सारी भक्ति बगल में हटा दो। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, सारी भक्ति के बीच में अपनी वाली भक्ति करते हैं। ये बड़ा गलत है। अभी मैं कहीं गया हुआ था तो उनके घर में सब देवी देवता सजा के रखे थे। कुन्ना में उनके गुरु महाराज का भी फोटो था। कहीं न कहीं कुन्ना में मैं तो वो ढूंढा ध्यान से। ये गुरुमुखी हैं तभी तो बुलाए हैं उनको, तो गुरुजी का कुछ तो निशानी होगा। उनके मंदिर में कोई निशानी नहीं दिखी। और देखा तो कुन्ना में हमारा इनका फोटो बगल में लगा। अरे उनके हैं, चिपके हैं, चिंता मत। फिर बोले महाराज जी कोई कमी तो नहीं दिख रही आप? अरे हमें कमी, एकदम आनंद।
आनंद ही आनंद। जब तुम्हारे बुद्धि में ही नहीं है, ऊपर से लेके इतना बड़ा फ्रेम है और इसमें पूरे देवी देवता भरे, कुन्ना में ये भी लटके हुए हैं, इसी से पता चल जाता है? तुम कितना प्रेम करते हो या तुम कितना बढ़िया भजन करते हो। ये सब कारण क्यों है? क्योंकि हम भजन नहीं करते। जब हमारा भजन में प्रेम लग जाएगा ना, तब हमको गुरु महाराज की याद आती है। तब हम कहते हैं कि वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। आनंद आता है। अब आनंद आता ही नहीं तो काहेगा गुरु और काहेगा ज्ञान। तो जैसे सब है वैसे हम भी। अब कोई कहता भी है, हाँ ठीक है, जैसे सब है वैसे हम भी। क्योंकि उन्होंने गुरु के कीमत को समझा ही नहीं, गुरु के महत्व को जाना ही नहीं। सिमरे एक सिरजनहार। हम तो कहते हैं कि कोई शंकर जी की भक्ति करते हो, उन्हीं की करो। ये लाऊ झाऊ वाली भक्ति, जिसकी करते उसी की करो, मना थोड़ी है। और कण कण में भगवान है, परमात्मा है, तो गुरु जी में भी है और वहां भी है और वहां भी है। तो फिर ये भटक क्यों रहे हो? भटकन नहीं होनी चाहिए। एक अंग की भक्ति करो। सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार। सब हटा दो। क्यों? लेवे नाम निर्गुण एह गाले, पांच तत्व बिन दे। एक निर्गुण नाम। महाराज कहते हैं ना कि संसार में पाउडर तो बहुत है, लेकिन सुहागा का मुकाबला तो कोई नहीं है। अब किसी को विश्वास ही नहीं है सुहागा के ऊपर। एक आदमी ने प्रश्न किया, रामायण का ज्ञाता था। उसने कहा महाराज बिना विश्वास के प्रेम नहीं आता और विश्वास बिना जाने नहीं आता। तो जब हम जान ही जाएंगे तो फिर प्रेम की जरूरत ही क्या है? बात तो सही है, जान ही गए तो प्रेम की क्या जरूरत। लेकिन हमें विश्वास कैसे आएगा? जैसे महाराज कहते हैं, मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई मेरे, कारज सरे नहीं कोई, कोट उपाय अनेक मनोरथ, कोट अनेक मनोरथ कर दे हो नर कोई। राम रटो मन मेरा, केवल तो मन मेरा। ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, ज्यों तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा के। राम रटो मन मेरा, के राम रटो मन। तीर्थ धाम कोट धाम दीन लेखे, जिग न्याण विकिया मेरे, जिगने न्याण विकिया। साच ले से शिवर, साच नाव से सुख रखी लिया
मिटे जन्म जुग फेरा केवल रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा सत त्याग तप और क्रिया भरत वास करो रोजा में भरत वास करो रोजा भजन साच बिन आया साचा भजन साच बिन आया तन मन किणियन खोजा केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा तेरा पाप कर्म कट जावे जो तेरा पाप कर्म कट जावे मीटे जन्म जुग फेरा केवल राम रटो मन मेरा केवल रटो मन मेरा वाणी वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी मेरे अर्थ करे बहु नाम बिना पछताका एक नाम बिना पछताका गया जन्म सोहारी केवल रटो मन मेरा केवल राम रटो मन जो तेरा पाप कर्म कट जावे जो तेरा पाप कर्म कट जावे मीटे जन्म जुग तेरा केवल रटो मन मेरा केवल रटो मन मेरा ज्ञान ध्यान सब सारा नाम साच को किया मेरे नाम साच को किया कहे सुख राम भटक पछ समझो कहे भटक पछ समझो भावे घर माई जिया केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन ज्यों तेरा पाप कर्म कट
ज्यों तेरा पाप कर्म मीते जन्म जुग फेरा केवल राम रटो मन मेरा केवल राम रटो मन मेरा। बोलो राम। मन परतीत सांच बिन आया कारज सरे नहीं कोई। गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु इसीलिए बनाते हैं हमें गुरु पे विश्वास है। राम, हमें गुरु पे विश्वास इसलिए गुरु बनाते हैं। और गुरु के वचन पे जब विश्वास आता है इसी को कहते हैं मन परतीत। गुरु के वचन पे जब हमको विश्वास आता है, गुरु एक आधार है प्रेम का, उन पे हमको विश्वास आ जाता है, हमें भरोसा हो जाता है कि जब ये कर रहे हैं इतना तो हमारा कम से कम इतना तो हो ही जाएगा। मेरी एक शिष्या बनी थी, अब तो शरीर छूट गया उसका, बहुत बूढ़ी हो गई थी। तो हमने उनसे कही, हम क्या अम्मा तुम तो सत्संग सुनो और बहुत दिन हो चुके, अब क्या तुम करोगी भजन? कि नहीं नहीं मैं तो गुरु बनाऊंगी। अरे हमने कहा इस उम्र में क्या गुरु बनाओगे तुम? एक महाराज मैं कई जगह गई थी गुरु बनाने, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ। आज आपकी संगत में आई तो मुझे विश्वास हुआ कि मुझे आपको गुरु बनाना ही। हमने तुम्हें पता है कि मैं कौन सा मंत्र दूंगा, कौन से लोक का मंत्र दूंगा, कहाँ लेके जाऊंगा। उस माता जी ने एक ऐसी बात कही जो मुझे आज तक याद रहती है। वो बोली, अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं तो जाओगे ना, जहां आप जाओगे बस वहीं हम जाएंगे। हमें नहीं पता कि मोक्ष क्या होता है, परम मोक्ष क्या होता है। आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ रहना चाहते हो, आप अपने लिए तो कुछ सोचे होगे कि नहीं? हाँ तो ही है, बस वहीं हम जाना चाहते हैं। देखो ये होता है विश्वास। मन परतीत सांच बिन आया। जब गुरु जी को धारण किया है सर पे तो हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कारज सरे नहीं, कोई काम बनने वाला नहीं, चाहे भटक के पचक कुछ भी करना, कोई काम बनने वाला नहीं। क्यों? जब गुरु पे आस्था ही नहीं, विश्वास नहीं। गुरु ही एक आधार है, हमें क्या पता भगवान कौन। जैसे एक बच्चा होता है छोटा, वो अपनी माँ को मान लेता है। उसकी माँ कहती है बेटा ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे पापा है, तो बेटा मान लेता है और मान लेने से ही उसका कल्याण हो जाता है। नहीं, ये थोड़ी कहता है कि माता जी मैं कैसे मान लूं, यही मेरे पापा है। ले, अब मां के ऊपर विश्वास हो गया तो अब उसके कोई रिश्ते बनेंगे ही नहीं। रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे। मां ने कहा ये तेरे पापा हैं तो पापा हैं, और ये चाहे हूबहू उसी शक्ल के हैं, ये तेरे चाचा हैं तो चाचा है। भाषा बदल गई। बच्चे को अपने मां पे पूरा भरोसा होता है। ऐसे ही शिष्य को अपने गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमारी कहते हैं कि गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं अवगुण मेरा। गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक। बालक मलिन जो अधिक सतावे, बालक मलिन
अधिक सत। माता हंस हंस कंठ लगावे, माता हंस हंस कंठ लगावे। गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक। क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा। गुरु जननी मैं बालक, गुरु जननी मैं बालक। केस पकड़ी के करे नख घाता, केस पकड़ी करे नख। तब न हेत उतारे माता, तब माता। गुरु जननी मैं बालक तेरा, गुरु जननी मैं बालक। क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों अवगुण मेरा। गुरु जननी मैं बालक, गुरु जननी मैं बालक। कहे कबीर जननी की कोटिक अवगुण बालक करहीं, कोटिक बालक करहीं। मात पिता चित एक न धरहीं, मात चित एक न धरहीं। गुरु जननी मैं बालक, गुरु जननी मैं बालक। क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा, क्यों नहीं बगसो अवगुण मेरा। गुरु जननी मैं बालक, गुरु जननी कहे कबीर जननी की बाता, कहे जननी की। बालक दुखित दुखित भई माता, बालक दुखित दुखित भई माता। गुरु जननी लक तेरा, गुरु जननी बालक। बोलो राम। जैसा रिश्ता माँ और बेटे का होता है, ऐसा ही रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। लेकिन बेटा माँ के लिए समर्पित होता है और शिष्य
गुरु के लिए समर्पित नहीं होता, इसलिए वो गुरु के प्रेम को पा नहीं पाता। माता अपना सर्वस्व प्रेम बच्चे पे उड़ेल देती है, लेकिन बेटा अगर नालायक है, उसको माँ पे विश्वास नहीं है, पड़ोसी के माँ के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो उसका सुख और आनंद नहीं पाता। ऐसे ही महाराज कहते हैं, गुरु के प्यार को पाने के लिए शिष्य को बेटे की तरह, जैसे बेटा अपनी मां को समर्पित होता है, ऐसा समर्पण हो तो उसको प्रीति आती है, तो उसको विश्वास। महाराज कहते हैं, सिमरे एक सिरजनहार। अच्छा, मां के अलावा बेटा किसी से राजी होता है क्या? चाहे कोई कितना भी सोने का बन के आ जाए, सुंदर बन के आ जाए, लेकिन बेटा तो मां से ही राजी रहता है। कैसी भी उसकी मां है, उसको अपने मां के ऊपर एक जो अहंकार है, एक जो समर्पण है, एक जो प्रेम है, ऐसी प्रीति शिष्य को आनी चाहिए, तब वो उस पद का अधिकारी बनता है। लाऊ झाऊ करने से कुछ नहीं होता, ये तो टाइम पास है। चलो ठीक है, अभी संक्रांति आई, फिर वो चैत्र नवमी आएगी, फिर गंगा दशहरा आएगा, फिर ये तो लगा ही रहेगा, और हम लोग जुटते रहेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, और फिर टंडीला उठाएंगे, भाग जाएंगे, यही सब चलता रहेगा। इसमें भी अगर वो चीज आ जाए, सिमरे एक सिरजनहार, दूजा सब काने टार में हटा दो, बगल कर दो। लेवे नाम निर्गुण ये गाले, 5 तत्व बिन दे। एक उस निर्गुण पद का उस सुमिरन करते 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 हमारे अंदर एकपन आ जाएगा। एकपन लाने के लिए एक भरोसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे उस रानी ने अपने राजा को लिख के भेजा कि एक, केवल एक चाहिए, वो कौन? आप, बस। क्योंकि भाई कहते हैं ना कि धीन धीन संत बसे ऊन देश, धीन संत बसे ऊन देश, हृदय से दे जा टहल कर, हृदय से दे टहल कर, धरदासी रो भेष, धरदासी रो भेष, दीन दीन संत बसे ऊन देश, दीन दीन मंदाकिनी गोदावरी, सुरसती बहत हमेश राम, सुरसती बहत धिन सोना गाँव पावन, दिन सोना गाँव पावन, अघनाई रहे लावन, अघनाई रहे लावन, ऐस दीन संत बसे ऊन देश, संत बसे ऊन देश, मेटत दोष ज्ञान अंधारो, लख सत ज्ञान दीनेश।
लख सत ज्ञान दीने दिन सो धाम गाँव सोई पावन दिन सो धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष फल धर्म काम मोक्ष फल पावत सुन उपदेश उपदेश दीन संत बसे उण देश दीन उण देश भूमि सुफल जा संत विराजे आनंद रत हमेश आनंद रत हमें कहे कबीर सान कन की कहे कबीर गावत श्रुति से गावत श्रुति से सधीन संत बसे उण देश दीन बोलो राम। जैसे रानी कहती है कि हमें तो केवल आप चाहिए, एक चाहिए बस, ऐसे ही छोटा सा पुत्र है वो केवल अपनी माँ को चाहता है। क्यों? उसको मालूम है कि मेरे वस्त्र गंदे हैं या मेरे वस्त्र गीले हैं, ये सब ध्यान रखने वाली मेरी माँ है। माँ अपने गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ अपने भूखे सो जाती है, बच्चे का पेट भरती है। ऐसे ही जब हम अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके गुरु के हो के रह जाते हैं तो गुरु माँ से कम नहीं है। जैसे माँ को अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है, ऐसे गुरु को अपने शिष्य की चिंता लगी रहती है। महाराज कहते हैं कि लेवे नाम निर्गुण एक गाले 5 तत्व विनिगुण। ये 5 तत्व का शरीर और 4 तत्व चित्त मन बुद्धि और अहंकार, ये 9 तत्व, ये सब गल जाते हैं। इनसे हमारा मोह खत्म हो जाता है केवल भजन करते करते। पाप और पुण्य खड़े के खड़े रह जाते हैं। पाप और पुण्य के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, ये पाप है कि ये पुण्य है कि ऐसा हो गया। किस चक्कर में पड़ो? भजन के चक्कर। भजन करके जब आवागमन छूट जाएगा तो पाप और पुण्य चाहे कितने भी होंगे खड़े के खड़े रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हुआ क्या है? घाटम दास का कोई पाप लगा? अजामेल का कोई पाप लगा? लोधे भगत का कोई पाप लगा? जिन्होंने अनजाने में प्रभु से प्रेम किया उन्होंने उसको भी पार कर दिया। तो जानबूझ के जब हम प्रेम करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? महाराज कहते हैं राखे एक सू एक तार, एक सू एक तार, राखे एक सू एक तार। लगन लगा के रखा है तो एक से। अच्छा, अब मैं बहुत पहले एक उदाहरण भी देता था कि आप प्लास्टिक की थैली ले लो, उसमें पानी भर लो और उसमें एक छेद कर दो, तो पानी का जो फोर्स है
वो कितना दूर तक जाएगा। अगर उसमें 20 छेद कर दो, पानी वहीं का वहीं गिर जाए। जब एक से हम प्रेम रखेंगे तो एक वो प्रेम लंबा खींचेगा, दूर तक जाएगा। और जब 10 में अपनी भक्ति रखेंगे तो स्वाभाविक है एक भी सही नहीं होगा। और परमात्मा भी राजी नहीं होंगे। क्यों? परमात्मा भी तो कहेंगे देखो इनको मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है, इनके पर भी भरोसा नहीं, इनके पर भी भरोसा है। अच्छा करते हैं परमात्मा, लेकिन किसके ऊपर? भीड़ पड़े जब साध पे सब संतन को सोग, दरिया सहाय करे हरि और परचा माने। परमात्मा सहायता करते हैं। लोग समझते हैं कि गुरु महाराज ने किया, करण हार समर्थ है न्यारो। और करण हार कौन है? परमात्मा। लेकिन वो बहाना बनाते हैं। जैसे ये आपको ज्ञान सुनाने वाले कौन है? वो परमात्मा। लेकिन बहाना बनाया कि चलो अनुभवदास वहां कथा सुना के आओ, बहाना बना दिए। वो किसी न किसी के माध्यम से ही तो सुनाएंगे, वो कैसे सुनाएंगे? और उनमें आपकी आस्था नहीं है तो उनका जो वचन है वो आपको लगेगा ही। महाराज कहते हैं खोजे आत्मा में देव लागी सांस सुमिरन से। कौन सी सेवा में लग गए? सांसों की सेवा में। बस उठते बैठते चलते सोते। और एक समय तो भजन जरूर करना चाहिए। वो कब? सोने से पहले। सोने से पहले बिना भजन किए सोना ही नहीं चाहिए, चाहे 2 मिनट करो। और दूसरा, जब सो के उठो तब, जैसे दूध में जामन लगा देते हैं ना रात को सोते समय, खाना पीना बना लिए, सब काम कर लिए, अब दूध में जामन लगा के और सो गए। सवेरे क्या हुआ? दूध नहीं रहा, दूध की क्वालिटी बदल गई, वो दही बन गया। ऐसे रोज सोने से पहले अपने सांसों में राम नाम का जामन लगाना सीखो। कभी न कभी ऐसा दिन आएगा जब ये श्वास श्वास नहीं रह जाएगा। यही ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वरूपी हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं ये कब होगा? साजे भगत मार्ग जोग, भूले 3 14 भोग, आशा मेट रहे निराश, राखे देह जुग के पास। आशा मेट रहे निराश। भक्ति कौन करेगा? भक्ति करेगा जिसको कोई दुनिया से आस नहीं, परमात्मा से आस। परमात्मा उसी की मदद करते हैं जो उनके ऊपर पूर्ण तरीके से विश्वास करता है, भरोसा रखता है। पत्थर की मूर्ति में दाढ़ी आ गई, भरोसा से, विश्वास से। कर्मा बाई का खींचड़ा जगन्नाथ भगवान ने खाया, प्रेम और विश्वास से। 56 प्रकार का दुर्योधन का भोग स्वीकार नहीं किया प्रभु ने, और विदुर जी का साग जाके खा लिया, प्रेम और विश्वास। प्रेम अगर आप में तगड़ा है, आस्था तगड़ी है, विश्वास तगड़ा है, तो आपके घर पे स्वयं चल के भगवान आते हैं। अब आस्था ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो आएंगे कहां से? तो महाराज कहते हैं राम 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 राम, त्यागे सेंग ऐसी रीत, हुआ हरख आगम चीत, वैसे नित्य आसन मार लेवे, नाम धुरोधार। आसन मार के बैठ के भजन करे, धुराधार। असली कमाई यही। जिसको ये पता चल गया
यही हमारी कमाई है। साजे भगत मार्ग जोग भूले 3-14 भोग आशा मेट रहे निराश राखे देह जुटे। शरीर तो संसार में रहे, हम बोलते रहते हैं ना अक्सर कि संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार ना आने दो, मन में संसार ना आने दो, पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी ना आने दो, पर नाव में पानी ना आने दो, संसार में चाहे मन जाए। संसार में मन जाता है तो जाने दो, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मन में संसार अगर आके बस गया ये बुरा है। हमारा आत्मा इस शरीर के अंदर रहता है, इसलिए इस शरीर से प्रेम करो, इसलिए प्रेम करो कि हमारी आत्मा इसमें रह रही है और इस शरीर से हमको परमात्मा को पाना है, इसलिए इससे प्रेम करो। लेकिन अगर आपने इस शरीर से ऐसा प्रेम कर लिया कि इससे संसार से कोई मतलब ही नहीं, खाली इसको खिलाओ पिलाओ सजाओ बजाओ, लेकिन भजन नहीं करो, ये शरीर किस लिए मिला है? भजन करने के। भजन नहीं करो, बस खाली इसकी देख रेख ही करो, तो उसको तो बेकार है। तो महाराज कहते हैं मन को घेर राखे माय। मन हमारे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन मन भागता कहां कहां से है? मन को भागने का रास्ता क्या क्या है? आंख, कान, नाक, मुंह, शरीर, त्वचा, ये सब मन का दरवाजा है। इनसे निकल के दरवाजे से वो भागता है। अभी भजन कर रहे हैं और कहीं पे दूर लाउड स्पीकर पे गाना बजने लग गया, अब मन भाग गया, छोड़ दिया भजन। भजन में मन लगा हुआ है, जब तक दरवाजे के बाहर से वो निकल गया, फुल्की वाला टक 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 बजाता हुआ नहीं, वो तवा रखे रहते हैं ना बड़ा सा, तो पीटते हैं टन 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 टन, तो बच्चे तुरंत घर छोड़ के भाग जाते हैं बाहर। कहां जा रहा, कहां जा, फुल्का वाला आ गया, फुल्का वाला आ गया, फुल्का वाला, भगे बाहर। आवाज सुनी, भाग लिए। तो कान को सुनने का रोग है, कान के रास्ते से मन बाहर भागता है, आंख के रास्ते से मन बाहर भागता है, नाक के रास्ते से मन बाहर भागता है। आप कोई भजन कर रहे हो और आपके बगल से कोई निकला, तो कोई सेंट वेंट अगर डाला है, कोई विशेष खुशबू आ रही है, तो भजन करते करते आंख खुल जाए, कौन गया? नाक ने सुगंधी ली, अच्छा लगा मन को, मन भाग गया, भजन छोड़ दिया। यही सब हमारे दरवाजे हैं। इसलिए महाराज मन को घेर राखे माय। अब इनको अपने अंदर रखना है, मन को। तो क्या करना पड़ेगा? कान को राम राम की धुनी सुना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल का मतलब जड़। ध्यान का जो साधन है वो एक है, वो क्या? गुरु मूर्ति। ध्यान करना है अगर किसी का, तो अपने गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा करनी है तो गुरु पदम, गुरु के पद की पूजा करो। मंत्र क्या है? जो गुरु जी ने कह दिया वही मंत्र है, बस उसी पे राजी है।
और गुरु कहे कुछ और शिष्य करे कुछ, तो जैसे महाराज कहते हैं मन को घेर राखे माए आठू पहर खसता जाए। वो भी एक दिन के लिए नहीं, एक समय के लिए नहीं, एक महीना के लिए नहीं, हर समय अपने आप को गुरु के बंधन में महसूस करो। जैसे एक पतिव्रता स्त्री चाहे वो कहीं भी होती है लेकिन वो अपने पति के बंधन को महसूस करती है, मेरे ऊपर मेरे पति का बंधन है, तब उसका पतिव्रता धर्म बलिष्ठ होता है। भाई कहते दूजा ज्ञान बहुता होए सब सु रहे बिरचो जो। संसार में ज्ञान तो बहुत है, जैसे संसार में एक से एक खूबसूरत माँ है, लेकिन बच्चा किसको प्यार करता है? अपनी माँ को। अभी हम ट्रेन में आ रहे थे, एक छोटी बच्ची थोड़ा थोड़ा बोल लेती थी, तो लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारे पापा अच्छे हैं कि मम्मी अच्छी हैं? अब वो बड़े चक्कर में फंस गई बेचारी। तो अब पापा को देखे, मम्मी को देखे, छोटी बच्ची थी। अब लोग उसके पीछे ही पड़ गए, बता बेटा बता, तुम्हारे पापा अच्छे हैं कि मम्मी अच्छी हैं? तो कहे दोनों अच्छे हैं। या नहीं नहीं, दोनों अच्छे नहीं, सबसे अच्छे कौन है? चक्कर में फंस गई कि पापा घुमाने लेके जा रहे, उन्हीं के संग तो जा रहे। तो भी उसने हिम्मत करके सबसे अच्छी तुम्हारी मम्मी है। तो पापा बोले क्यों, मैं अच्छा नहीं हूं? नहीं, आप अच्छे नहीं हो, आप तो डांटते हो। देखो, इसका मतलब माँ कभी नहीं डांटती। अगर तो हाँ, उसने ये भी कहा माँ भी तो डांटती है। नहीं, माँ प्यार करती है। यानी देखो, माँ के डांटने में उसको प्यार झलकता है और बाप के डांटने में प्यार नहीं झलकता। ऐसे मान के दूजा ज्ञान बहुता हुए। संसार में ज्ञान तो बहुत है, साधु संत भी एक से एक पड़े हुए हैं, ज्ञान बहुत है, ज्ञानी बहुत है, लेकिन हमको दुनिया से क्या लेना देना? हमको तो हमारे गुरु महाराज जी ठीक है ना। महाराज कहते हैं माने एक गुरु की आण, दूजी सर्व त्यागे बाण। एक अपने गुरु की आण रखनी है हमको, गुरु की लाज रखनी है हमको। जिस शिष्य में ये होता है कि मेरा सर कट जाए, मेरा सब कुछ बिक जाए, मेरे गुरु जी की नाम हो, मेरे गुरु जी की महिमा हो, वो शिष्य संसार में कभी नहीं डूबता। एक जूती के खातिर मियाँ खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के एक जूती को वापस खरीदने के लिए 39 ऊँटों का खजाना दे दिया महाराज। नहीं, मेरे गुरुजी की आन नहीं जानी चाहिए। क्यों लेके जा रहे हो हमारे गुरुजी की जूती? उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा मेरी जूती को बेच के तू अपनी बेटी की शादी कर ले। तो उन्होंने कहा ये जूती हमें दे दो, इसकी जो कीमत तुम्हें चाहिए वो सब हमारा ले लो। 40 ऊँट पे खजाना लदा है, एक ऊँट का खजाना मैं गुरुजी को दान करने जा रहा हूँ, जिसमें अन्न और पानी ये सब रखा है। उसको छोड़ के 39 ऊँटों का खजाना तू ले ले और जाके धूमधाम से शादी कर, लेकिन ये मेरे गुरुजी की जूती दे दे। माने एक गुरु की आण, जो गुरुजी ने वचन कहा है उसकी लाज हमको रखनी है। ये है पक्का शिष्य, वो है चेला, और बाकी तो है चाटी ना। एक बार गुरु नानक देव जी के बच्चे ने पूछा कि पापा ये इतने चेला आपके हैं, ये सब के सब मोक्ष जाएंगे क्या? गुरु जी ने कहा अरे सब थोड़ी जाएंगे, कुछ चेला है, कुछ चाटी हैं, सब चलते रहते हैं इसी में। तो ये कैसे पता चलेगा कि चेला कौन है और चाटी कौन है? कि मैं परीक्षा करा दूंगा। तो ठीक है, मैं कह दिया कल से कोई मिलने आए ना तो हमको बता देना, हमको मत बताना, कहना गुरुजी गए जंगल में, वहीं बैठे हैं, मिलना है तो वहीं जाओ। अब सब आए, गुरुजी यहाँ क्यों बैठे? अरे आप चलो, यहाँ कहाँ क्यों ठंड में बैठे हो? तो मुँह से तो पहले तो सब बहुत बोलते हैं, सोचता है मैं कुछ करना तो है नहीं, जब करना पड़ता है तब ना पता चलता है। तो गुरुजी ने कही कि नहीं बेटा, बात ये ना कि मेरे यहाँ जांग के ऊपर एक फोड़ा हो गया है, जहरीला फोड़ा है,
तो ये जंगल की हवा लगेगा तो धीरे धीरे ठीक होगा। बड़ा कष्ट है। अब सबको पता चलने लगा तो सब आने लगे धीरे धीरे धीरे। तो गुरु नानक देव ने कहा भाई इतने लोग आए हैं तो थोड़ा इनके खाने पीने का भी इंतजाम करो। अब वहाँ जंगल में गुरुजी मिल ही गए, सत्संग सुनने को मिल रहा है, खाना पीना मिल ही रहा है। तो जय श्री राम। एक दिन गुरु नानक देव जी बहुत तड़पने लगे, बहुत तड़पने लगे। क्या हुआ गुरुजी? आज मेरा ये फोड़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। गुरुजी ठीक कैसे होगा? कि इसको कोई चूस ले ना, इसको मुंह लगा के इसको कोई पी ले, इसका सब जहर उसके अंदर चला जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। वो हो सकता है वो मर जाए पीने वाला। तो समझते ही हो फिर क्या हुआ होगा। एक से एक ज्ञानी, अरे तू तो बहुत पीने में होशियार है, देख देख गुरुजी को बड़ा कष्ट है। फिर तुम ही कह दो ना, तुम्हें क्या कम समझ आता है क्या? तुम ही पी लो। अब सब एक एक करके धीरे धीरे, नहीं गुरुजी ये तो है ही है। अच्छा गुरुजी अगर कोई ना पिए तो कितने दिन में ठीक हो जाएगा? बेटा तकलीफ बहुत है, अब हो ही जाएगा, हो जाएगा गुरुजी, कोई चिंता की बात नहीं, हो जाएगा, मार्ग बताने वाले हैं। इतने में अंगद देव जी आ गए। उन्होंने सुना क्या है, पूरी बात जैसी सुनी। छोटा सा पतला सा मार्किन बांधे हुए थे गुरुजी, अंदर इतना बड़ा टपका था आम का। मैंने कहा ले आओ गुरुजी, फट से झट मुंह मारा और मुंह मार के चूसना शुरू किया। बाप रे, अब तो ये गया, अब ये मरा। और जब उन्होंने चूसा ना तो कुछ बगल उगल से निकल गया होगा ना आम का, वो तो लोग समझे ये पक्का वही मवाद निकल रहा है। सब भाग गए छोड़ के, सबके रोंगटे खड़े हो गए। अरे डरते रहे, नहीं गुरु ठीक है, अब ये थोड़ी। तो महाराज जी ने अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने कहा इधर आ बेटा, अभी आम का टपका खोल दे। अंगद देव जी से कहे कि तू ठीक है। यही एक चेला है, बाकी तो सब चाटी थे, वो सरकने वाले थे, सरक ही जाएंगे कभी न कभी। नहीं, गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। अच्छा कहने की बात नहीं, लेकिन आगे की बात तो मुंह पे हमसे पचती नहीं। जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो कुछ लोग हमारे संग ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी ज़्यादा पड़ी थी, हमारी कोई नहीं। हमारी कोई चीज़ छूट जाए तो उन्हें कोई मतलब नहीं। हम ये देखो ये चल तो वहीं रहे ना, जब हम पहुँचेंगे तभी तो ये कुछ खाएंगे पिएंगे, हम ही नहीं पहुँचेंगे तो इनका क्या होगा। लेकिन उनको अपनी पड़ी हुई थी कि हमको पहुँच जाना चाहिए बस। ये ना सोच रहे हैं कि महाराज जी को पहुँचाएंगे तो उनके संग हम ही पहुँच जाएंगे, उसके बाद सारा इंतजाम हो जाएगा। तो ये हंसी आ रही थी, देखो वही हो गई बात, गांव में पड़ी मरी अपनी अपनी पड़ी। तो महाराज कहते हैं कि माने एक गुरु की आण, दूजी सर्व त्यागे बाण। कोई कितनी भी अच्छी वाणी बोल रहा हो, कोई कितना भी अच्छा ज्ञान सुना रहा हो, लेकिन हमें औरों से क्या लेना देना। वो उनके गुरुजी हैं, उनके लिए ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे गुरुजी तो हमारे हैं बस। दूजी सर्व त्यागे बाण, ऐसो होए रहे लवलीन, दादुर मोर बरखा चीन। वही दिख रहा है भाई क्या कर रहे हैं, ऐसो होए रहे लवलीन, दादुर मोर बरखा चीन। कैसे गुरु से प्रेम करना चाहिए? जैसे मेढक और मोर किससे प्यार करते हैं? बादल से। जब काला काला घटा आता है तब देखो मोर नाचता है कि नहीं, जहां भी होगा वहीं नाचना शुरू कर देता है मोर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।